चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जल्दी से। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जेईई का फेवरेट है, क्योंकि उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। और सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों क्वेश्चंस आएंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले बात कर लेते हैं हम कि इसमें कौन गैस है कौन लिक्विड है। बस इतना सा याद रखना है कि मिथेनॉल जो है वो गैस है, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है, वेपराइज हो जाता है जल्दी से। इसके बाद वाले जो आपके एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं वो आपके या तो लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। होना भी चाहिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है ही नहीं, क्योंकि उसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। अब कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो पोलर बॉन्ड बनता नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोकार्बन में कोई पोलैरिटी होगी नहीं। अब अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो समझो जैसे मैं HCl मॉलिक्यूल से समझा रहा हूं, HCl मॉलिक्यूल होगा तो इसमें हाइड्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा HCl का इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो ये आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपस में थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मींस अब इनको सेपरेट करने के लिए, बॉयल करने के लिए आपको इनको सेपरेट ही तो करना है, मींस वेपराइज करना है एक तरीके से बॉयल करके, तो सेपरेट करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा अगर बॉन्ड पोलर होगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन के केस में जैसे CH3, CH2, CH3 लाइक दैट, पोलैरिटी में डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लेकिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन में आपका ये ग्रुप आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू दिस वन। यहां डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस काफी ज्यादा पोलैरिटी हो जाती है, तो कार्बोनिल ग्रुप इज सफिशिएंटली पोलर, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है, किससे? हाइड्रोकार्बन से, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स से तो भैया कम होगा ही, क्योंकि अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दो मॉलिक्यूल जो होते हैं अल्कोहल के उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड है, वो भी पोलर बॉन्ड, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमने उसको एक कैटेगरी में अलग नाम दे दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा। The lower members of aldehydes and ketones such as methanol, ethanol and propanone are miscible with water in all proportions because they form hydrogen bond with water। अब water भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है आपस में, तो water के साथ अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे होती है वो मैं आपको डायग्राम से समझा दे रहा हूं, और ये ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन की बात कर रहा हूं। तो ये देखो यहां पर ये कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का ये कार्बन है, ये स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली ये जो वाटर का हाइड्रोजन है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यहां पर सिमिलरली ये दूसरा हाइड्रोजन है वाटर का, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो अब इनको सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा अगर हम मिक्स कर रहे हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स को। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इथेनॉल, मिथेनॉल एंड प्रोपेनोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोपेनॉल भी बात यहाँ लिखा नहीं है, प्रोपेनॉल भी है इस कैटेगरी में। इनको जब हम मिक्स करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा, और दूसरी बात यह कि मिसेबल भी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आया, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, हो गया। और इससे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी ना वो मैं क्वेश्चंस में ही करा सकता हूं, पड़ेगी नहीं जरूरत, ठीक है। वो फिर जेईई एडवांस लेवल पे ही आ जाएगा, वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। सीबीएसई के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है, सिमिलर क्वेश्चन अपीयर होगा। अब इसमें सिंपल ये देखना है आपको, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है और ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में तो आपको पता है कोई भी पोलर बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो लीस्ट पोलर हो गया, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और OH जो है अल्कोहल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, तो इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हाईएस्ट BP, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, अल्कोहल। अब आपको कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, कंपैरिजन करना है आपको ईथर और एल्डिहाइड के बीच में। अब बहुत सिंपल सी बात, अभी भी मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था, ये जो आपका एल्डिहाइड कीटोन में ये है बॉन्ड, दिस इज sufficiently polar, okay, so this is basically you can say significantly polar। तो ये क्या, अगर पोलैरिटी हम दिखाएंगे तो पॉजिटिव से
कंपैरेटिवली पॉजिटिव से कंपैरेटिवली नेगेटिव की तरफ जाएगी, इस टाइप से। और जो ईथर में होता है, ईथर में बेसिकली ये 2 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस एंगल हो गया। अब यहां पर तो जो इसके वेक्टर सम होंगे उनका जो सम आता है निकल के वो टोटल इससे काफी कम आएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन का एक पोलर बॉन्ड कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें डेविएशन हुआ ही नहीं, कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में। सो दिस इज मोर पोलर देन ईथर्स। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, रट्टा मार लो, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे कम किसका हुआ, हाइड्रोकार्बन का, उससे ज्यादा ईथर का, उससे ज्यादा एल्डिहाइड का, उससे ज्यादा अल्कोहल का, ठीक है। तो अरेंज करना है अगर हमें, तो अब हम अरेंज कर देते हैं इसको यहां पर। सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, उससे ज्यादा ईथर का, उससे ज्यादा एल्डिहाइड का, उससे ज्यादा अल्कोहल का। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है ईथर से, और यहां तो पोलैरिटी है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन जल्दी से मुझे करके दिखाओ, ये वाला बताऊंगा अभी आंसर इसका ऑब्वियसली अगर नहीं कर पाए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे CBSE में आराम से, इजी मार्क्स हैं ये बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है और ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस होना चाहिए। यहां पर एक कैच है, कैच ये है कि अगर मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा ज्यादा हाई है, मींस अराउंड 13-14 से ज्यादा है, ठीक है, 13, 14, 15 ज्यादा हो गया, मींस एक का मान लो है आपका 48 और दूसरे का है 63, कुछ इस टाइप का है अगर, तो उस केस में जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वहां पोलैरिटी कई बार फेल हो जाती है। उस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं, आपके CBSE में हार्डली ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी इतना ही कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है, इतना ही कर लोगे मुझे खुशी होगी। तो ये देखो यहां पर क्या है आपका, ये अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल है तो ये हाईएस्ट हो गया, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना। हमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली ये आपका सबसे कम हो गया, ये सबसे ज्यादा हो गया, तो इसे 4 पे लिख दिया। और एल्डिहाइड और ईथर में मैंने बताया था, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है जो बहुत ज्यादा पोलर होता है, तो इसका मतलब ये 3rd पे आ गया, ये 2nd पर आ गया। तो क्या हुआ आपका CH3, CH2, CH3 सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा आपका ईथर का, CH3O, CH3 उससे ज्यादा होगा आपका एल्डिहाइड का, और उससे ज्यादा होगा आपका अल्कोहल का। हो गया, आसान है बिल्कुल, ठीक है।